हेलो माई सेल्फ डॉक्टर डी आर कानपाल। आज मैं आप लोगों को फ्रोजन शोल्डर के बारे में बताने जा रहा हूँ। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रोजन शोल्डर, जिसको हम एडेजिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कंधे में दर्द होता है और कंधे का जोड़ जाम हो जाता है। कंधे का जोड़ एक कनेक्टिव टिश्यू की कैप्सूल से घिरा रहता है, जिसको हम शोल्डर कैप्सूल कहते हैं। इसी कैप्सूल में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन होने की वजह से कंधे में दर्द होने लग जाता है। दर्द के बाद जो पेशेंट है अपने कंधे को मूव कराना कम कर देता है, जिससे उसमें धीरे धीरे स्कार टिश्यू जमा होकर जो शोल्डर कैप्सूल है वो थिक हो जाता है और टाइट हो जाता है, जिससे कंधे का मूवमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट और पेनफुल हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज फ्रीजिंग स्टेज होती है। फ्रीजिंग स्टेज में कंधे के बाहरी हिस्से में दर्द होता है या फिर हाथ के बाहरी हिस्से में दर्द होता है, लेकिन कंधे का जो मूवमेंट है थोड़ा बहुत बना रहता है। दूसरी स्टेज फ्रोजन स्टेज आती है। इस स्टेज में कंधा धीरे धीरे करके जाम होने लग जाता है, लेकिन जो पेन है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जो तीसरी स्टेज आती है उसको थॉइंग स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में धीरे धीरे पेन भी कम होने लगता है और जो कंधे का मूवमेंट है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। लेकिन इस स्टेज को आने में कुछ महीनों से लेके कई साल तक लग सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर के क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण जो होता है इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर मीन्स इसमें जो कारण है वो अननोन रहता है, किसी भी कारण से होता है, हमें पता नहीं चल पाता है। दूसरा जो कारण है पोस्ट ट्रॉमेटिक फ्रोजन शोल्डर होता है, जब कंधे में चोट लगती है या या कंधे में रोटेटर कफ इंजरी होती है, उसकी वजह से आपका फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तीसरा कारण इसमें पोस्ट सर्जिकल फ्रोजन शोल्डर होता है, जब कंधे के जोड़ की या हाथ की कोई सर्जरी होती है, उसकी वजह से कंधा काफ़ी समय तक इमोबिलाइज रहता है, उसकी वजह से आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। चौथा कारण पैरालिसिस के मरीज में जब कंधे का जोड़ बहुत लंबे समय के लिए इमोबिलाइज रहता है, उसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनको डायबिटीज़ और थायराइड की परेशानी होती है। अब फ्रोजन शोल्डर के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? पहला लक्षण इसमें कंधे में दर्द होता है। दूसरा, कंधे का मूवमेंट धीरे धीरे कम होने लग जाता है। रात को सोते समय आपको परेशानी होती है। इसमें आप अपने हाथ को खुद भी नहीं उठा पाते हो। अगर कोई दूसरा भी आपके हाथ को उठाना चाहे तो वो भी उसको नहीं उठा पाते हो। आपके जो रूटीन काम होते हैं, जैसे आप बाल बनाना है या कपड़े उतारना है, कपड़े पहनना है, ये भी आप बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। आप अपने हाथ को पीछे की तरफ भी नहीं ले जा पाते हैं। ड्राइविंग भी थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो ये लक्षण होते हैं। इसकी डायग्नोसिस के लिए हम मेनली इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं कंधे का। हम इसमें एक्सरे करा सकते हैं या फिर एमआरआई भी करवा सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर के प्रिवेंशन के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर हमें कंधे की कोई भी परेशानी हो, चोट लगी हो या सर्जरी के बाद या फिर पैरालिसिस वाला पेशेंट हो, तो हमें कंधे का जोड़ हमेशा मोबिलाइज करना चाहिए, जिससे कि हमें फ्रोजन शोल्डर ना हो। ट्रीटमेंट में मेनली इसको हम फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट में हम पेन किलर मेडिसिन देते हैं या फिर हम इसमें स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं। बहुत ही रेयर केस में कंधे की सर्जरी करी जाती है। कानपाल क्लिनिक रुद्रपुर में हम फ्रोजन शोल्डर के मरीजों का एडवांस जर्मन टेक्निक की मैट्रिक्स थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें मैट्रिक्स थेरेपी से जो हम कंधे का जो टाइट कैप्सूल होता है उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को एक्टिवेट किया जाता है, जिससे कनेक्टिव टिश्यू धीरे धीरे लूज होने लग जाता है। जो शोल्डर कैप्सूल है वहाँ का ब्लड सप्लाई प्रॉपर होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की प्रॉपर सप्लाई पहुँचती है और धीरे धीरे कंधे का जोड़ खुलने लग जाता है। अगर आप फ्रोजन शोल्डर से परेशान हैं तो आप कानपाल क्लिनिक आइए। आपका एडवांस जर्मन टेक्निक की मैट्रिक्स थेरेपी से ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिसमें बिना किसी दवाई, बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के एडवांस जर्मन टेक्निक की मैट्रिक्स थेरेपी से आपका फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट किया जाएगा। धन्यवाद।